परमेश्वर के पास स्थिति को बदलने की ताकत है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनके पास एक लकवे के रोगी को लाया जाता है। उसे कई लोग खाट पर उठा करके लाते हैं और जिस जगह पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वहां बहुत भीड़ थी, तो वो उस लकवे के रोगी को द्वार से न ले जा सकते थे, तो वो लोग छत को काट करके वहां से उस व्यक्ति को उस रूम में जहां यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे वहां पे ले जाते हैं। जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब हम इस बात को देखेंगे तो हम यहाँ एक बात को पाएंगे कि आते टाइम वो व्यक्ति खाट पर आया था। इसका मतलब कि खाट उसे उठा करके लाई थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, वो अपनी जिस खाट पर आया था वो उसी खाट को उठा करके अपने घर जाता है। यही है परमेश्वर का सामर्थी वचन कि परमेश्वर का एक टच उस लकवे के रोगी के जीवन में जब आया, परमेश्वर ने स्थिति को बदल दिया। जब यीशु के पास वो आ रहा है, खाट उसे उठा करके ला रही है, लेकिन जब वो यीशु के पास से अपने घर जा रहा है, वो खुद अपनी उस खाट को उठा करके लेके जा रहा है। हम बाइबल में इसी बात को देखते हैं। कई लोगों के विषय में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने एक 38 वर्ष के रोगी को भी चंगा करा था। वो सोचता था कि मैं उस कुंड में जाऊंगा और वहां पर मैं छलांग लगाऊंगा और वहां पर मैं चंगा हो जाऊंगा, और वो 38 वर्ष से, कई वर्षों से वो इस बात के इंतजार में होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही यीशु ने उसे चंगाई दी, उसे उस कुंड में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक स्त्री यीशु मसीह के वस्त्रों को टच करती है और वो चंगी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह का एक क्षण आपके जीवन में, जब यीशु मसीह आपके जीवन में काम करते हैं, ये बहुत काफी होता है आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल देने के लिए। आज मैं लोगों को देखता हूं, लोग भी चाहते हैं कि उनके जीवन में स्थिति को बदला जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति को आप बदलिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जितने भी लोग, ये 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री जो थी, इसने कोशिश करी कि यीशु के पास जाकर के यीशु के वस्त्रों को टच करे। ये लकवे के रोगी को ने कोशिश करी, उसके रिश्तेदारों ने कोशिश करी कि इसे यीशु के पास लाया जाए, लेकिन जब ये लाए जाते हैं तो यीशु के द्वारा इनके जीवन की परिस्थिति पूरी तरीके से बदल जाती है। आज कई लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारी परिस्थिति कब बदलेगी, कब हमारे जीवन में वो समय आएगा जब परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम न करने देंगे, आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर ना देंगे, तब तक आपके लिए इन परिस्थिति को बदल पाना मुश्किल है। ये जितने लोगों के जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य करे, ये सारे लोगों ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दिया। तो मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, कई लोगों को मैंने देखा है जो किसी स्थिति को बदलने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने कार्यों को यहोवा पर डाल दो, इससे तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो जो आपके मन में है, आपके हृदय में है, जो आपके माइंड में है, जिस कार्य को आप सोचते हैं, तो वो कार्य आप परमेश्वर के सामने डालिए। और जब हम इस कार्य को परमेश्वर के सामने डालेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेंगे। लेकिन इन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको
आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि हमारी खुद की काबिलियत से हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। अपने ज्ञान बुद्धि समझ का उपयोग ना करें। ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति 38 वर्ष से जो बैतसैदा के कुंड के वहां बैठा हुआ था, वो 38 वर्ष से, वो कई वर्षों से इंतजार कर रहा होगा। उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि कोई आ करके मुझे इस कुंड में उतार देगा। जैसे ही पानी हिलेगा, जैसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत पानी हिलाएंगे, वैसे ही मेरे को उतारा जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। असल में उसे उस कुंड में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यीशु ने उसे अलग तरीके से चंगाई दे दी। हो सकता हो कि आज आपके जीवन में जो परिस्थिति है, आप सोच रहे हो कि परमेश्वर इस तरीके से हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, या हमारे जीवन में, हमारे मन में, माइंड में कोई एक कल्पना चल रही हो कि परमेश्वर हमारा काम इस तरीके से कर देंगे। लेकिन असल में परमेश्वर कोई एक दूसरा ग्रेट प्लान आपके जीवन में लाते हैं, जो प्लान आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन में काम करने का अवसर दीजिए।